धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन छांगुर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यूपी एसटीएफ ने छांगुर के अवैध धर्मांतरण का भंडाफोड़ कर लिया है। एटीएस ने आतंकी फंडिंग की और विदेशी नेटवर्क का खुलासा किया है और ईडी उसके बैंक खातों, अवैध संपत्ति पर कार्रवाई लगातार कर रही है। ईडी की टीम में उससे कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि ईडी ने उससे अवैध धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों के साथ साथ उसके 20 से ज्यादा खातों में जमा करोड़ों रुपए को लेकर भी कई तरीके के सवाल किए तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लग गई। आज आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि ऐसे कौन कौन से आखिर सवाल थे जिसने छांगुर की कर दी बोलती बंद। अवैध धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग, जमीन पर कब्जा और यूपी के बलरामपुर से पूरे देश में धर्म परिवर्तन का नेटवर्क चलाने वाला छांगुर अब जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है। ईडी अब उसके 40 बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए और करोड़ों की संपत्ति को लेकर सवाल जवाब कर रही है। शासन प्रशासन में अपना रसूख रखने का दिखावा करने वाले छांगुर से जब ईडी ने किसी राजनेता के संबंध को लेकर सवाल किया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। ईडी ने छांगुर को 5 दिनों की रिमांड पर लिया और लगातार पूछताछ जारी है। छांगुर से पूछताछ का आज तीसरा दिन है और क्योंकि कल जिस तरीके से छांगुर से ईडी की अलग अलग अधिकारियों ने पूछताछ की तो पूछताछ में तमाम जानकारियां हाथ लगी हैं। देश विदेश तक फैले छांगुर के नेटवर्क और विदेशों में बैंक खाते, हवाला रैकेट को लेकर ईडी ने उससे कई महत्वपूर्ण सवाल किए। आज हम ईडी के 10 सवाल और छांगुर के जवाब को दिखाएंगे, जिसके जरिए ईडी इस मामले की तह तक जाना चाहती है। ईडी का पहला सवाल, तुम्हारे ठिकानों पर पनामा में मौजूद लोगोस मरीन नाम की एक कंपनी के दस्तावेज मिले। हमें अंदेशा है कि विदेशों में पैसा खपाने और मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क तुम चलाते हो। छांगुर का जवाब, आप क्या कह रहे हैं जनाब, मैं कभी पनामा गया ही नहीं, ये कहां है मुझे नहीं पता। ईडी का सवाल नंबर 2, लोगेस मरीन एसए का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण से हासिल बेहिसाब पैसे को जमा करने के लिए किया गया क्या? पनामा जैसी जगह पर कंपनी क्यों बनाई? आप बार बार यही कह रहे हैं, मैं बार बार मना कर रहा हूं, मुझे नहीं पता। मुझे ज़कात का पैसा ही अकाउंट में आता था, जो अल्लाह के बंदे होते थे वही भेजते थे उर्स के लिए। क्या तुमने विदेश में कोई संपत्ति खरीदी या पैसा भेजा है? मेरा घर केवल बलरामपुर में था और कोर्ट में मुझे पता चला कि जैसे मदरसों में बुलडोजर चलाया गया वैसे ही मेरा घर भी गिरा दिया गया। क्या किसी राजनेता, सरकारी अफसर या व्यापारी से मिली भगत है तुम्हारी? मैं इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं जानता। जैसे हर आदमी सरकारी लोगों और नेताओं के पास जाता है वैसे ही मैं इन लोगों से मिलता था। तुम्हारे पास विदेश से कई बार पैसा आया, इसका रिकॉर्ड हमारे पास है। कौन लोग भेजते थे? दीन और इस्लाम के प्रचार में पैसा खर्च होता था, इसलिए लोग मुझे पैसा देते थे। ये लोग सालाना उर्स में बलरामपुर आते थे। जो विदेशों में रहते हैं वही मेरी मदद करते थे। धर्म परिवर्तन के लिए क्या तुम्हें फंडिंग होती थी? देश विरोधी गतिविधियों में तुमने ये फंडिंग वाला पैसा खर्च किया? मैं केवल इस्लाम के लिए प्रचार प्रसार करता हूँ। कोई अपने मन से धर्म परिवर्तन करना चाहता था तो मैं उसे रास्ता दिखाता था। मुझे धर्मांतरण के लिए फंडिंग नहीं होती थी। यह तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट के कागज हैं, जिसमें साफ पता चलता है कि तुमने कहां कहां पर पैसा लिया और कहां खर्च किया। मुझे इस बैंक अकाउंट के बारे में नहीं पता, ये मैं नहीं चलाता। बैंक का सारा काम नवीन देखता था, मैं बेकसूर हूँ। क्या तुमने हवाला के जरिए नेपाल और दुबई से पैसा मंगाया था? मुझे नहीं पता ये हवाला क्या होता है। मुझे जो पैसा आया वो चंदे की रकम के तौर पर आया और